सुंदरी महाचंडी मुक्त केशी बलिप्रिये कुलाचार प्रसन्नस्ये नमस्ते शंकर प्रिये घोर नमस्ते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आगम सिद्धि चैनल में फिर से स्वागत है। तंत्र के रहस्यमयी तत्वों को जानने के लिए हम श्री हंसानंद तीर्थनाथ जी से नए सवालों के साथ प्रस्तुत हुए हैं। जय माँ काली सर जी। जय गुरु, जय माँ, जय माँ तारा। सर, पिछले वीडियो में हम कुछ तंत्र के तत्वों के बारे में आपसे सवाल किए थे, जिसमें असली तांत्रिक कौन है, इसका पहचान, तंत्र साधना का योग्यता और कुछ भावों के बारे में आप स्पष्टीकरण किए थे। आज हम जानना चाहते हैं कि आखिर तंत्र से लोग क्यों डरते हैं। एक्चुअल में अभी जो आप लोग समझते हैं या आम जनता जो भी लोग हैं, साधारण लोग, ये सब जिस तरह से तंत्र को समझ रहे हैं, तो कुछ कथाकथित तांत्रिक लोग तंत्र का जो रूपरेखा है ऐसा प्रस्तुत किया है कि जो रियल तंत्र है, जो तंत्र का वास्तविक स्वरूप है, वो आम जनता के सामने नहीं है। एक विकराल रूप, एक डरावना रूप, यही एक सामने, मतलब एक बहुत विभत्स रूप समाज में तंत्र का रख दिया गया है। भले ही वो कुछ सिद्धियों को लेकर के, छोटी मोटी सिद्धियां भी होती है, वो सब लेकर के अपने कुल परंपरा भटक करके छोटे मोटे सिद्धियों में रह गए हैं और उसी से अपना रोजी रोटी भी चला रहे होंगे। तो इसमें वो कुछ सांसारिक स्वार्थ के कारण लोग उपस्थित होते हैं कि मेरे बच्चे को पास करा दो भाई, मेरे बेटी की शादी करा दो, मेरा ये प्रॉब्लम। तो वो जो तांत्रिक नीचे स्तर का है, वो सब ये नीचे स्तर का ही शक्तियों का सहारा लेकर के उन सब कामों को करते हैं। लेकिन तंत्र का वास्तविक रूप बहुत बड़ा है। तंत्र रियल में अगाध समुद्र है। अभी जितना भी हॉरर मूवी जो आते हैं, जिसको भूत वाली मूवी बोलते हैं, सिनेमा बोलते हैं, बहुत जगह में चलता भी है, बच्चे लोग और खासकर बहुत लोग शौक रखता है ऐसा मूवी देखने का। तो वहां पर चाहे इंडिया हो या आउट ऑफ इंडिया हो, वहां पर एक जरूर पहुंचेगा लास्ट में हॉली वॉटर, या फिर इंडियन है तो कोई तांत्रिक, कोई व्यक्ति उस तरह का काम करने वाला, वो पहुंचता है और भूत प्रेत को हटाता है। तो एक लोगों के, आम जनता के चेहरे में छवि बन गई है कि तांत्रिक मतलब भूत पकड़ने वाला या भूत प्रेत के बाधा को दूर करने वाला। बस इतना ही उसका अस्तित्व रह गया है। और ज्यादा कुछ हो तो कोई बाबा तांत्रिक के पास गया, लगता है मेरे बहू के साथ कुछ कर रहा है, मेरा पति के साथ कुछ कर रहा है, मेरा ये घर में अशांति का माहौल कर दिया जा रहा है। होता है, नो डाउट, ये भी संभव है, लेकिन हर पल वो संभव नहीं है। व्यक्तियों को अपना सोच, अपना कर्म अगर पक्का करके चले, अपने कुल देवता, अपने इष्ट, अपने आराध्य और अपने गुरु, अपने माता पिता के प्रति, अपने परिवार के सभी सदस्य के प्रति सद्भावना रखने की कोशिश करे और अपने आराध्य का पूजन उपासना ठीक से करे, तो ये बाहरी बाधाएं रुक जाती है। क्योंकि सर्वोपरि शक्ति, सर्वोपरि सत्ता मां का है, ईश्वर का है, परमात्मा का है। आप उनके शरणापन्न जैसे ही होते हैं। शरणागत दिनार्थ परित्राण परायण सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। तो वो आत्म उत्सर्ग करना, आत्म समर्पण करने की भावना अगर आपके मन में बनी हुई रहे, तो आपका हर बाधा से परित्राण मिल सकता है। लेकिन अभी के दौर में अगर देखा जाए कि लोग डर क्यों रहे हैं तंत्र को लेकर के, बस वही कुछ कर देगा, मारण, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण आदि को, सटकर्म को लेकर के ये काम करते हैं। कुछ जादू, कुछ छोटे छोटे चीज जो मार्केट में पुस्तक भी मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे किताब मिलते हैं। जो तंत्र के बारे में जानकारी रखता भी नहीं, वो तंत्र का किताब समझ के बुक्स को पढ़ेगा, उस किताब को पढ़ेगा, तो उसके नजर में यही समझ में आएगा कि तंत्र मतलब यही सब होता है जी। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। तंत्र, पहला बात मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ आम जनताओं के लिए नहीं,
तंत्र में तो डर है, क्योंकि हम लोग भी साधक हैं। और जब कोई तंत्र साधना में उतरता है और वो साधक बनता है, मैंने पहले वीडियो में बता चुका है, मैंने कहा है कि हर व्यक्ति का योग्यता और अधिकार के अनुसार साधनाओं को निरूपित किए हैं भगवान शिव। आप जिस साधना के अधिकारी नहीं हैं, आप उस योग्य नहीं हैं और आप उस साधना को करने चले गए, तो वहां पर आप कुछ भी हो सकता है, आपका बर्बाद हो सकता है। यह है पावर का खेला है। अगर कोई बिजली मिस्त्री, इलेक्ट्रिशियन अगर कोई है, वो जब बड़ा ट्रांसफार्मर हो या हैवी वोल्टेज वाला तार कोई हो, उस पोल में चढ़ेगा काम करने के लिए, उसमें अगर वो प्रोटेक्शन ना रखे, अपना सुरक्षा कवच ना रखे और काम करने का तरीका सही नहीं है, या फिर एकाग्रता नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, या फिर कहीं पर कोई पानी के कारण से, रिसाव के कारण से वो बिजली का ये आ रहा है, करंट आ रहा हो, या असुरक्षित भावना से वो काम कर रहा है, तो आप सोचिए कि वो बिजली के खंभे में काम करने वाला उस व्यक्ति, वो मिस्त्री का जान भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये पावर है, बिजली एक पावर है। तो जिस बिजली को हम लोग प्रकृति से, जल आदि सभी पंचमहाभूतों से ये एक कॉम्बिनेशन बना करके उस बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, चाहे सोलर सिस्टम से हो या जल से हो या किसी से भी हो, हवा से हो, तो उस बिजली का हम लोग उत्पादन कर रहे हैं। वो पावर है, वो बिजली है, वो पावर है। तो ऐसी असंख्य कोटि बिजली की शक्ति उस महाशक्ति के अंदर है। और जब हम उस महाशक्ति को साधन करने जाएंगे, उस महाशक्ति के सानिध्य में जाएंगे, तो बहुत ही जरूरी है कि उस साधक को परिपक्व होना, अच्छा प्रॉपर ट्रेनिंग लेना, अपना सुरक्षा रखते हुए अपने चरित्र का निर्माण ठीक से करना, अपने आप को सुरक्षित रखना, बुद्धि विवेक से काम लेना, यह बहुत जरूरी है। क्योंकि ज्यादातर लोग ये भी देखते हैं कि ऐसे ऐसे तांत्रिक बाबा लोग हैं जो अभी के नवयुवक पीढ़ियों को बाबा जी का प्रसाद या माता जी का प्रसाद बोल करके नशे के लत में ला रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, और गंदा नशा उनको किया जा रहा है क्योंकि वो बाबा जी के भक्त हैं जी। वो तांत्रिक तंत्र साधना कर रहे हैं, लेकिन तंत्र साधना में इन सभी चीजों का कोई स्थान नहीं है। अगर पंचमाकार साधना है तो विराचारी साधना में आता है, वो उच्च स्तर का साधना, वो नीचा स्तर का साधना नहीं, पंचमकार, ठीक है। जहां पर आपका कारण का प्रयोग, कारण शोधन आदि का विधि बताया हुआ है, जहां पर कारण का, ठीक है, वामाचारी साधना में ये सब प्रयोग है, करते हैं। तो वो आप नशा में धूत होकर के आप किस तरह से साधना करिएगा, आपकी अंतश्चेतना का जागृतिकरण किस तरह से होगा, आपका पतन होगा, आप अल्पायु में मरिएगा, आपका जीवन बर्बाद होगा, आपका संसार खत्म होगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि तंत्र एक सांप पकड़ने वाले विद्या की तरह है। जो सपेरे लोग सांप पकड़ते हैं, अगर सही तरीके से सांप पकड़ना नहीं आया तो वही सांप उसको मार भी देता है और वो मर भी जाता है सांप का जहर से। ये द्रुत फलदायी विद्या है, कली काल के लिए, कम उम्र में, कम समय में, कम सामग्रियों में, तंत्र के दिए हुए, शास्त्रों के दिए हुए जो तंत्र में जो स्थान वगैरह का विवेचना दिया हुआ है, उस हिसाब से अगर सही तरीके से उस प्रोसेस को किया जाए तो बहुत जल्दी ही आपका मनोवांछा पूरा होगा, आपका अभिष्ट सिद्धि होगा। आपका मेन, तंत्र का मेन उद्देश्य है कुंडलिनी सिद्धि, कुंडलिनी जागृतिकरण। सिद्धि का अर्थ हो गया कि आपका मनोकामना पूरा होना। आप पेन खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, दुकान सारा बंद है, आप हतोत्साहित हो रहे हैं, कुछ दूर आगे गए, पेन मिल गया, आपका उद्देश्य की पूर्ति हो गई, आपको सिद्धि मिल गई। वो सिद्धि पेन की सिद्धि हो गई, भाई चलो पेन मिल गया। आप जब अध्यवसाय करते हैं, पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ाई करिए, सही टेक्निक से पढ़ाई कर रहे हैं
और उस तरीके से जब रिजल्ट आ रहा है, आप मनोनुकूल फल प्राप्त कर रहे हैं, तो आपका वो साधना, वो पढ़ाई सफल हुआ। उसी तरह से जब मातृ साधना में उतर रहे हैं, ध्यान योग तपस्या कर रहे हैं, अपने कुल परंपरा के अनुसार, गुरु प्रदत्त मार्ग के अनुसार, जब आप आगे साधना में रत होके आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक दिन ऐसा आता है कि सिद्धियां आपको प्राप्त होती है, तब आप सिद्धि लाभ किए, तो आपका उद्देश्य कितना बड़ा है। क्या आपको चंद 2-4 मंत्रों का सिद्धि चाहिए, या फिर गर्मी के मौसम में कुछ ऐसा फल आप प्रकट कर दिए, ये फल लो बाबा, चमत्कारी बाबा की जय हो। तो ये चमत्कार को नमस्कार हर किसी को है, ये जरूरत नहीं है कि आपके पास चमत्कार हो तभी आप उच्च स्तर के साधक या उच्च स्तर के तांत्रिक बनेंगे। हनुमान जी राम का भक्त थे, वो परम तांत्रिक थे। हनुमान जी को न तिथि, न नक्षत्र, न बार का होश था, वो सिर्फ राम जानते थे। राम तिथि, राम बार, राम दिन, सब राम ही था उनका। वो भक्ति, वो लय जब तक नहीं आएगा तब तक आप तंत्र को समझ ही नहीं पाइएगा। 10 महाविद्याएं कोई कंप्यूटर या कोई रोबोट नहीं है कि मैंने 10 महाविद्याओं को सिद्ध कर लिया, मैंने बगलामुखी सिद्ध कर लिया, मैंने मातंगी सिद्ध कर लिया, मैंने त्रिपुर सुंदरी सिद्ध कर लिया, मैंने षोडशी सिद्ध कर लिया, मैंने भैरवी सिद्ध कर लिया, मैं काली का साधक हूं, मैं काली सिद्ध कर लिया। एक जीवन में क्रोम दीक्षाएं होती है, क्रोम दीक्षा का चर्चा आता है कि गुरु परंपरा में क्रोम दीक्षा होता है। आप मंत्रों का पुरस्चरण आदि करके मंत्र को जगा सकते हैं, लेकिन काली को सिद्ध कर लिए, बगला को सिद्ध कर लिए, ये संभव नहीं है, ये बहुत दुर्लभ है। इस बातों को समझना चाहिए। अब बात दूसरा है कि आपको जितना तैरना आता है आप उतना ही पानी में उतरिए, जिससे आप अपना प्राण संकट से बच जाएं, वापस आ जाए जिंदा। संकट तो है क्योंकि पावर का खेला है, ये दिखावे का बात नहीं है। तांत्रिक का जीवन बहुत कष्टमय होता है, आराम से बैठ के नहीं तांत्रिक बन सकता, न तंत्र साधना कर सकता है। ये भैरव का मार्ग है, ये शिव का मार्ग है। और इस साधना, ये तंत्र साधना है, आपको साधना होगा। जिस तरह से द्रोणाचार्य अर्जुन, पांडव और कौरव को लेकर के चिड़िया का एक डाल में चिड़िया रख करके सबको दिखा रहे थे, तो अर्जुन को चिड़िया का आंख दिखा और वो नेत्र को भेदन किए, तो वो साध दिए, वो तीर गया, चिड़िया का नेत्र को छेदन किया, वो ट्रेनिंग था। तो वो चिड़िया को वो साधन किए, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही साधन है। आप जिस कर्म को जिस वक्त कर रहे हैं, प्रेजेंट में रह करके, वर्तमान में रह करके अपने आप को पूर्ण रूप से वर्तमान में लाना सबसे बड़ा बात है। क्योंकि कल जो बीत गया वो भूत है, आने वाला भविष्य है, दोनों का कोई गारंटी नहीं है। जब तक वर्तमान मजबूत नहीं होगा ये दोनों कमजोर रहेगा। इसीलिए आपको सबसे पहला बात है तंत्र साधना में कैसे अपने आप को एट प्रेजेंट आपको वहां पर आपका अपीयरेंस हो। आप जिस जगह में हैं सही में वास्तव में उस जगह में आपको होना है। आप एक्चुअल में जो है वो आपको होना है। ये तंत्र कराता है। आपके कैपेसिटी, आपका क्वालिटी, आपका शरीर मन बुद्धि का है। आप असीम हैं, आप अमृत के पुत्र हैं, आप अमर हैं। आप जो वास्तव में हैं वो कुछ और है। उसी का अनुसंधान करना, उसका प्रत्यक्षीकरण करना, उसको प्राप्त करने का जो टेक्निक है वो तंत्र है। तो ये एक पावर का खेला है, इसमें डर रहेगा, लेकिन भ्रमित करने वालों से आपको बच के रहना चाहिए। क्योंकि समुद्र दूर से गहरा होता है, दूर से काला दिखता है समुद्र का पानी। जब समुद्र के करीब आइएगा तब आपको वो पानी नॉर्मल पानी के जैसा ही दिखेगा। तब क्या वो समुद्र खतरनाक नहीं है? जी, जैसे कि इंसान के मन में एक डर रहता है तंत्र को लेके कि तंत्र मतलब किसी का जान से, प्राण से हाथ धोना या किसी को वशीकरण करना, ये सब चीज का एक अलग भय रहता है। गुरु जी, आपसे एक सवाल है मेरा कि मार्केट में मिलने वाला तंत्र मंत्र वाली किताब जो है पढ़कर जो तांत्रिक प्रयोग में किया जाता है, क्या उससे सिद्धि प्राप्त होती है? देखिए, पहले जो आपने मुझे कहा कि किसी का जान मारने का भी इसमें क्रिया होता है, तो ये डर बना हो रहा था भाई कोई किसी को मारण या ये सब क्रियाएं जो होती है वो है, वो होती है।
उसका भी टेक्निक है कि वो तंत्र है, क्योंकि ये षटकर्म में आता है। तो तंत्र को ऐसे अगर देखा जाए तो अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं तंत्र से डरने का कारण, क्यों? पावर का खेला है, पावर से है सब कुछ, प्रत्यक्ष पावर का खेला है। अब कौन कितना उसमें सामर्थ्यवान हो सका है, उस पर वो डिपेंड कर रहा है। कहीं मैंने सुना था बादशाह मोहम्मद शाह 1 लाख घोड़सवार सैनिकों के साथ कामाख्या के कुछ दूर आगे बूढ़ा मयंग या मयंग जिसको बोलते हैं, आप लोग कहीं भी नेट में सर्च करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ज्यादातर तो बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, लेकिन वास्तव में वो था एक समय, माया नगर था, घटोत्कच का जन्म स्थान, घटोत्कच का स्थान वहीं था। तो वो मोहम्मद शाह जो थे 1 लाख घोड़सवार सैनिकों के साथ वहां पर चढ़ाई किया है। तो ये कुछ तांत्रिकों ने मिल करके, कुछ तंत्र साधकों ने, क्योंकि कामाख्या देवी और असम का जो एरिया वो तंत्र का पहले बहुत बड़ा गढ़ था। आज भी मां का महिमा बहुत ही देखने को मिलता है, जब जाइए जरूर मां का कृपा वहां से लीजिए। तो उस कामाख्या मंदिर से मोटा मोटी 30-35-40 के आसपास में वो दूरी है। तो वहां पर मोहम्मद शाह ने आक्रमण किया, तो वहां पर एक सुरक्षा का घेरा तांत्रिकों ने बना के रखा था दीवार की तरह। उसी तरह से तिलिस्म का एक दीवार वो लोग बना के रखे थे। ये सुनने को आया है, सुना है हमने, ऐसा घटना घटा था। तो जब वो सैनिक लोग आगे बढ़े, धावा बोले आगे बढ़ के, तो जो उस दीवार से आगे टकराए हैं वो सारा का सारा 1 लाख घोड़सवार सैनिक लापता हो गए, मिले नहीं। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं तंत्र से हुई है, जो सैन्य बल को कमजोर करने का बहुत सारा प्रोसेस उसमें दिया हुआ था। आज वो लगभग तंत्र विलुप्ति की ओर है, लगभग बहुत सारे चीज विलुप्ति की ओर है। आज जला के बहुत पुस्तकों को राख कर दिया गया है, क्योंकि डर, इसी डर से अंग्रेजों को भी डर था। जितने बार भारत गुलाम बने, भारत का अपना कुछ गद्दार लोग रहा हमारे भारतवर्ष का, जिस कारण से गुलामी हमें देखनी पड़ी। ये गद्दार लोगों के कारण ही बराबर डर बना हुआ है, बना हुआ रहेगा। इसको महाभारत रामायण काल से ये चलते आ रहा है। तो डर अंग्रेजों को भी था। तो कई अंग्रेज जो संस्कृत को सीख रहे थे, तो तंत्र के कई पुस्तकों को जला के खत्म कर दिया। ऐसे बहुत सारे पुस्तक हैं, कुछ आंशिक रूप से पांडुलिपियों में कहीं कहीं मिल जाती है। अभी भी कुछ बुक्स, आप जैसे पूछे कि मार्केट में कोई भी बुक लेकर के पढ़ के हम क्या तंत्र साधना करके सिद्धि लाभ कर सकते हैं जी। तो जैसे हम एक चीज और बता दें कि जैसे रुद्रजामल तंत्र का मैं बता रहा हूं, तो सारा पार्ट्स अभी मिलना बहुत दुर्लभ हो चुका है रुद्रजामल तंत्र का। ऐसे बहुत बुक्स है जो आधा अधूरा मार्केट में घूम रहा है, और कुछ कुछ बुक्स हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो उनका जो तंत्र का जो लिखावट है, जो श्लोक है, वो श्लोक एक रहस्यमय तरीके से लिखा हुआ है। प्रॉपर गुरु अगर नहीं मिला तो आप भ्रमित हो सकते हैं। और दूसरा बात है कि आप जैसे कहीं ट्यूशन पढ़ने जाते थे, स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, तो आपके जो प्रोफेसर थे, आपके जो टीचर थे, वो आपको रिकमेंड करते थे कि कौन सा बुक्स आपको पढ़ना है। क्योंकि सपोज कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, वो अकाउंट्स का बुक्स लेना चाहता है, मार्केट में 50 तरह के ऑथर मिल जाएंगे, 50 तरह के राइटर मिल जाएंगे। आपको आपका टीचर किस बुक को रिकमेंड किए हैं वो आपको लेना, ताकि आप इजी वे में उसको समझ जाए और आपके सहपाठी भी बढ़िया से उसको पढ़ ले। एक पढ़ाई में मजबूती आती है। उसी तरह से कोई गुरुकुल से जब गुरु परंपरा के अनुसार आप दीक्षा लेते हैं, गुरु के पास दीक्षा लेते हैं, तो कुलाचार परंपरा आती है। मैंने पहले भी कहा था, गुरु, उनके ऊपर परम गुरु, उनके ऊपर परापर गुरु, उनके ऊपर परमिष्टि गुरु, उनके ऊपर मानवोग गुरु, उनके ऊपर सिद्धो गुरु, उनके ऊपर दिव्योग गुरु, इस तरह से आदि गुरु तक, भगवान शंकर तक जाते हैं। तो वो गुरु परंपरा आप कथाकथित रूप से नहीं बना सकते हैं। तो भगवान शंकर से वो गुरु परंपरा आगे चलते आ रही है।
तो आपका जो ब्रांच है, आपका कुल मर्यादा आपके तंत्र में जिस घराने में है, उस घराने में जो आपका प्रोसेस शुरू से चलते आया है, जो शंकर ने आपको आदेश दिया कि तुम लोग इसको फॉलो करोगे, तुम लोग इसको फॉलो करोगे, क्योंकि देश काल स्थिति को देख करके सब ये चर्चा की गई थी। तो उस समय जिस बुक को आप पढ़िएगा उसमें गुरु आपको बताएंगे कि दक्षिणा कालिका का प्रोसेस अगर कर रहे हैं तो दक्षिणा कालिका का एकाक्षरी बीज मंत्र है। एकाक्षरी बीज मंत्र का शबारूढ़ महाभीमा त्रयाक्षरी बीज मंत्र है, द्वादश अक्षरी बीज मंत्र है, चतुराक्षरी बीज मंत्र है। तो ये बीज मतलब उनका बीज स्वरूप है, सीड्स की तरह बीज है, उस बीज से रूप प्रकट होके आता है। तो जिस बीज से जो रूप प्रकट हुआ, जिस ऋषि ने जिस बीज को सींचा, उसने वो दृष्टा है, ऋषि मतलब वो दृष्टा है, उनको उस मंत्र से उन्होंने उस रूप को देखा। तो हर एक दक्षिणा कालिका का अलग अलग बीज का अलग अलग प्रयोग है, अलग अलग प्रोसेस है, विनियोग अलग है, ऋष्यादिनेश अलग है, कुछ विशेष न्यास वगैरह भी अलग है। तो अब मान लीजिए कि दक्षिणा कालिका का कवच है, तो दक्षिणा कालिका का कवच 50 गो है, 50 कवच है। तो आपके घराने में किस कवच को लिया गया है, एडॉप्ट किया गया, किस कवच को मान्यता प्राप्त है कि किस कवच को ही आप पाठ करिएगा, तो उस कवच को पाठ करना है। इस तरह से एक व्यक्ति अगर सिर्फ इतना रट नहीं सकता है, फिर रटंतु तोता बन जाएगा वो जी। आपको मंत्र रटना नहीं है कि रट के ही पूरा जिंदगी पार कर दिया, हम बहुत बड़ा पंडित बन गए, इतने मंत्र हमको याद है, इतने मंत्र मुझे पढ़ने आते हैं, बिना किताब के हम पढ़ लेते हैं, वो दिखावा है। ये इंटरनल चीज है, तंत्र का जो साधनाएं है वो इंटरनल चीज है। अर्थात कि हमें ये तंत्र साधनाएं करने के लिए मार्केट में मिलता हुआ जो पुस्तकें हैं उसके बिना गुरु का हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। नहीं, बिना गुरु का तो आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि साथ ही एक चीज और बता रहे हैं कि आप पहले भी पूछे कि क्या खतरनाक है, तंत्र खतरनाक है, मैंने बता दिया। और आप कुछ बुक्स लेकर के अभी कुछ युवा लोग, कुछ यूथ लोग कुछ ज्यादा क्रेज बना था, कर्ण पिशाचिनी और ये उम्र का तकाजा उसमें आता ही है, वो सब चीज कुछ उल्टा पुल्टा माथा बहुत ज्यादा आ गया लोगों का। तो ऐसे बहुत लोगों को परेशानी हुई जी। आप पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर को लेकर के चलना चाह रहे हैं, तो आप अगर पॉजिटिव में ही चल रहे हैं, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, तो ये भी मैथमेटिक्स है, ये भी गणित है, हर चीज में मैथमेटिक्स है। आप सही मैथमेटिक्स नहीं बैठाइएगा, परेशान हो जाइएगा, पागल हो जाइएगा, बर्बाद हो जाइएगा। घर संसार को बर्बाद होते देखे हैं। यही आपको बता रहे कि कुछ बुक्स पढ़ के घर में बगलामुखी का प्रयोग कुछ पंडित जी लोग कर रहे थे, उन्मादना आ गई थी, उन्माद की तरह पागलपन आ गया था उनके शरीर में। डॉक्टर परेशान, हर कोई परेशान, कहां जाए। और वो विभिन्न जगह में यज्ञ अनुष्ठान भी कराते चलते हैं, लोग मानते हैं, बहुत जजमान है, लेकिन वो बगलामुखी का प्रयोग मनगढ़ंत ढंग से शुरू कर दिया था अपना घर में ही। बहुत दिक्कतें आई उनको। लास्ट में जब पता चला, पोल खोला कि वो बगलामुखी का प्रयोग कर रहा बिना गुरु का, बिना गुरु दीक्षा लिए डायरेक्ट बगलामुखी में उतर गया है, तो उसका जो पावर है, तो हर आपका एक्शन का रिएक्शन होता ही है, तो उस रिएक्शन से आपको बचाएगा कौन? शिव रुष्टे गुरुस्त्राता। अगर भगवान शिव रूठ जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता आपसे रूठ जाए, तो आपको बचाने वाले गुरु हैं जी। और अगर गुरु रूठ गए तो आपको बचाने वाला ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है। तो इसलिए जो कर्म करे गुरु के आदेश के अनुसार, गुरु को, अच्छा, गुरु का हमेशा चरण वंदना ही होता है। भगवान राम भी आए, कृष्ण भी आए, चरण पादुका का ही पूजा होता है गुरु का। वे सभी चरण का सेवा किया अपने अपने गुरु का। तो गुरु के चरण के स्पर्श लेके, गुरु का चरण सेवा करके, उनसे ही आप सभी सिद्धियां प्राप्त कर सकते। किताब पढ़ के तंत्र विज्ञान नहीं होता है, ये गुरुमुखी विद्या है। इतनी सरलता से हमें समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्री हंसानंद तीर्थनाथ जी का। जय मां। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी तंत्र मंत्र की किताबें अपने गुरु के कहे अनुसार ही खरीदे। दोस्तों, आगे और भी तंत्र से जुड़े रहस्यों को
समझने के लिए बने रहें हमारे वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करें और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।